नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोफार्मिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि ग्रहों की युति कुंडली में क्या प्रभाव देती है। मैंने आपको बताया है कि बृहस्पति, राहु और चंद्र की युति कुंडली में क्या प्रभाव देती है। जैसे बृहस्पति और चंद्र और केतु की राहु की युति सिर्फ 12 घर में नीच प्रभाव देती है, उसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति, चंद्र और केतु की युति कुंडली में क्या प्रभाव देती है। इस युति में सबसे पहले तो आप ये देखें, क्योंकि इस युति में जातक के जितने भी रिश्तेदार हैं वो जातकों को दबाने में लगे रहते हैं और जातक की कुंडली के कार्य स्वयं रिश्तेदारी करने में लगे रहते हैं। जातकों को ये पता ही नहीं होता है कि और बहुत समय बीतने के बाद 10-15 साल निकल जाने के बाद जातकों को समझ आती है कि इसकी कुंडली का कार्य तो इसके रिश्तेदार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातक का मामा, ताया, चाचा, भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं सब मिलके जातक की कुंडली के कार्य करते हैं और वो जातक को ये समझ लीजिए कि उसकी कुंडली को नीच करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि बृहस्पति, केतु और चंद्र की युति में जितने भी रिश्तेदार हैं सब मिलके चंद्रमा का प्रभाव नीच करते हैं, तो उस वजह से जातक की कुंडली नीच हो जाती है। तो जातक के काम कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो केवल यही नहीं है, जातक के भाग्य की चोरी भी ये रिश्तेदार करके ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जातक के भाग्य में लिखा है वो उसके रिश्तेदार चोरी करने में लगे रहते हैं। पर ये जितने भी चोर रिश्तेदार हैं, अगर जातक इन रिश्तेदारों से दूर रहेगा तो एक सॉलिड उपाय यही हो जाता है। दूसरा, अगर जातक केतु का उपाय करेगा तो बृहस्पति और चंद्र और केतु की युति में जितने भी रिश्तेदार हैं वो उसकी कुंडली, उसके भाग्य को ख़राब करने में निष्फल रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर बहुत ही कमीने किस्म के रिश्तेदार हैं, बहुत ही घटिया चोर रिश्तेदार हैं, तो इसका सॉलिड उपाय एक ही है कि ऐसे जातक को ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर इसके बाद भी ये युति शुभ फल नहीं दे रही है तो किसी पंडित के पास जाके और पंडित जी को अपना कुंडली दिखाएं और विधिपूर्वक कोई उपाय पूछें। स्वयं में किताबें पढ़ने से ये युति शुभ फल नहीं देती है। और इसमें जातक के जितने भी रिश्तेदार हैं और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और आवारा, बदमाश, अफवाहबाज, गुंडे, मवाली, जितने भी ये लोग हैं, ये सब मिलके जातक की कुंडली को नीच करने में लगे रहते हैं। तो अगर इन सब से जातक दूरी रखता है, दूर रहता है, तो इसके कुप्रभाव से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो केतु का उपाय करें, सफ़ेद और काले तिल मंदिर में दें और इसके करने से जातक की कुंडली के जितने भी कुप्रभाव है वो सब हट जाते हैं और जातक को रिश्तेदार किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। चाहे कितना भी प्रयत्न करे, वो जातक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो